हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। यदि आप भी बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 साइंस में लाना चाहते हैं, यदि आपको यह नहीं आ रहा है तो यह आपका सपना जो है चूर कर देगा, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आता है और 2026 में यह जो प्रश्न है 6 नंबर का आया था। इसलिए आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है। यह आपका केवल 7, 9, 10, 11, 12 तक ही नहीं देगा, बल्कि आप जब भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे तो भी वहां पर यह आपका साथ देगा। यदि आप हमारे चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हमें क्या देना है, जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो इससे जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ मुख्य द्वारा। इसे जो चिन्ह होता है इसके बाईं ओर अभिकारक लिखे जाते हैं, यानी ये सब बाईं ओर अभिकारक लिखे जाते हैं, जबकि दाईं ओर उत्पाद लिखे जाते हैं। दाईं ओर कौन सा उत्पाद, दाईं ओर क्या लिखा जाता है, उत्पाद लिखा जाता है, जबकि बाईं ओर अभिकारक लिखा जाता है। तो हमें जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है तो हम लोग सबसे पहले अभिकारक पर नजर डालते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बी ए की संख्या कितनी बार है, एक बार है। और यहाँ पर बी ए की संख्या कितनी बार है, एक बार। दोनों बराबर है, कह रहा है कि नहीं हम भी बराबर है तुम भी बराबर है, दोनों का मामला जो वो क्या है, फिक्स है। फिर यहाँ पर देखिए SO4 एक बार है और SO4 यहाँ पर एक बार है, यानी इसका भी मामला फिट है। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और क्लोरीन की संख्या भी कितनी है, 2 है, जबकि यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 1 है। तो जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो किसी भी नंबर को जोड़ना होता है इसके नीचे ये जो लगाना का तरीका होता है ये क्या होता है, गलत होता है। यहाँ पर हम लोग नहीं लगाते हैं, आपको इस बात का ध्यान देना है। यदि आप इस बात का ध्यान नहीं देंगे तो आपसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं आएगा, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर आपको ना ऐड करके किसके बगल में ऐड करना पड़ेगा, जो भी संख्या जो भी यहाँ पर लिखा होगा इसके सामने लगाना होगा। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, यानी यह जो समीकरण है ये कैसा हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इसी प्रकार से आपको करना है। अब हम लोग दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग अभिकारक की ओर नजर डालेंगे। अभिकारक में देखिए यहाँ पर Na एक बार है, जबकि Na यहाँ पर 2 बार है। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं लगा सकते, इसलिए आगे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए सोडियम जो है 2 दूनी 4, यानी सोडियम की संख्या यहाँ पर 4 है, जबकि जो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो देखिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर भी 2 है, जबकि सोडियम की संख्या यहाँ पर 1 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर आगे 4 को जोड़ देंगे। और आप कहेंगे कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, 2 यहाँ पर लगा सकते हैं, 2 यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको 4 ऐड करना पड़ेगा। मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ कि नीचे किसी भी संख्या का रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय नीचे संख्या को नहीं लिखी जाती है, बल्कि उस तत्व के सामने संख्या को लिखी जाती है। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर देखिए Fe की संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे, यानी Fe और Fe क्या है, इनका मामला जो है वो फिट है। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या 3 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लगा देंगे। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हो गए। अब 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन की संख्या वो कितनी हो चुकी है, 6 हो चुकी है, तो हम लोग भी यहाँ पर 3 लगा देंगे और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण है ये कैसा हो जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाता है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की संख्या 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 तो लगा नहीं सकते हैं, लगाना होगा तो किसी भी तत्व के आगे ही लगाना होगा, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे। 2 यहाँ पर मैग्नीशियम हो गया और यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम हो गया। अब देखिए 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम, यानी बराबर हो गया, यह भी समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए यहाँ पर Na एक बार है और यहाँ पर भी Na एक बार है, और यहाँ पर देखिए H एक बार है, एक यहाँ पर, यानी ये कितना हो गया, 2 हो गया, एक जोड़कर 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 है, यानी सही है। इसके बाद O एक बार है और O भी एक बार है, क्लोरीन एक बार है, क्लोरीन एक बार है, यानी यह जो समीकरण है यह पहले से ही क्या है, संतुलित है।
अब यहाँ पर देखिए सोडियम की संख्या 2 है, यहाँ पर भी सोडियम की संख्या 2 है। जब भी समीकरण को संतुलित करेंगे तो अभिकारक में जिस चीज पर नजर डालेंगे, जिस तत्व पर, उसी तत्व पर आपको उत्पाद में भी नजर डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ पर SO4 की संख्या 1 है, SO4 की संख्या 1 है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन बचा, कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन, यानी ये विश्व समीकरण ये संतुलित है। यहाँ पर Na एक बार है और यहाँ पर भी Na एक बार है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है। तो यहाँ पर देखिए 2 1 3 बार है, यानी ये जो समीकरण ये संतुलित नहीं है। जब भी आपको विषम संख्या दिख जाए तो आप उसे प्रयास करिए कि सम बनाने का। आप सम बनाएंगे तो वह जल्दी ही समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 है, यदि मैं 2 इसमें यहाँ पर गुणा कर दूं 2 से तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर भी 2 लगा दूंगा, यानी 4 हाइड्रोजन भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 सोडियम है, यहाँ पर भी 2 सोडियम है और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी 2 दूनी 2 और 2 एक कम 2 और 2 यानी 4 हो गया और 2 ऑक्सीजन, यानी यह जो समीकरण ये कैसा हो गया, संतुलित हो गया है। जब भी गैस को दिखाना होता है तो इस चिन्ह से दिखाया जाता है गैस को। यह दिमाग में आप फिट कर लीजिए, गैस को प्रदर्शित करता है। कोई भी गैस होगी, जैसे कि क्लोरीन होगा, हाइड्रोजन होगा, ब्रोमीन होगी, क्लोरीन होगा इत्यादि, ब्रोमीन नहीं, गैस को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है। NO3 यहाँ पर कितने बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर कितने बार है, 1 बार, यानी 2 से गुणा करेंगे, 2 हो गया। अब 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और देखिए यहाँ पर जो समीकरण वह कैसा हो गया, संतुलित हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको ये दोनों क्या दे रहा हूँ, कमेंट वर्क। आपको लिखकर प्रयास करना है और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनका आंसर क्या होगा, या फिर ये समीकरण को संतुलित करके आप बताइएगा। यदि समीकरण पहले से ही संतुलित होगा तो लिख दीजिएगा कि ये जो समीकरण है ये पहले से ही संतुलित है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।